ओम शांति। आज 10 मई 2026 है और आज अचल अडोल रहने के लिए बाबा हम बच्चों को स्वमान दे रहे हैं कि मैं मास्टर प्रकृति पति हूँ। मास्टर प्रकृति पति आत्मा प्रकृति के खेल को देखते हुए क्या करेगी, क्या पुरुषार्थ करेगी और क्या सेवा करेगी, समझते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। जैसे ये मौसम है, हर मौसम का अपना एक मजा है, हर मौसम का प्रकृति का अपना एक सुंदर दृश्य है, सुंदर छटा है। गर्मियाँ होती हैं तो उसमें अपने आप कई फायदे हैं। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो गर्मी में ही हो सकती हैं। बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जो गर्मी के दिनों में ही अपना पूरा का पूरा रूप दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों के समय में ही उगी जाती हैं, खाई जाती हैं। ऐसे ही सर्दी का अपना एक मजा है, सर्दी का अपना एक दृश्य है। लोग तो खास सर्दी के मौसम में सर्दी के स्थानों पर बर्फ देखने जाते हैं। सर्दी के समय जो फल सब्जियां आती हैं उनकी अपनी शक्ति है। ऐसे ही बरसात के समय में सुंदरता प्रकृति की अपनी होती है। ऐसे ही वसंत ऋतु, तो हर ऋतु, हर प्रकृति की ऋतु का जिस तरह से हम आनंद लेते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा कि अब मास्टर प्रकृति पति बनकर के शरीर की भी जो 5 तत्वों की प्रकृति है उसका भी खेल देखते हुए उसका भी आनंद लें। इस समय पर ये हमारी जो प्रकृति, जिसको 3 बाबा प्रकृति के अर्थ बताते हैं। एक तो हमारा स्वभाव, वो है आत्मा की प्रकृति। दूसरा है शरीर जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है। और तीसरा है बाहर के जो 5 तत्व हैं, प्रकृति यानी कि पर्यावरण। तो बाबा कहते हैं इन तीनों के बदलते हुए रूप का हम सभी को अनुभव है। अब जब हमारी अंदर आत्मा की प्रकृति यानी आत्मा का स्वभाव अचल बन गया, तो फिर शरीर की प्रकृति या बाहर का पर्यावरण कुछ भी हो जाए उसके अंदर, आत्मा की प्रकृति स्वभाव अगर अचल है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रकृति पति। प्रकृति पति का मतलब ये नहीं कि मैं गर्मी में कहूँ कि बादल आ जाएं या बारिश हो जाए तो वैसा हो जाएगा। वो तो इतना कहना तो प्रकृति सत्युग में ही हमारा मानेगी भी क्या, कद्र रखेगी। देवताएं भी ऐसे नहीं कहेंगे कि बारिश रुक जाए और बसंत आ जाए, लेकिन अपने आप प्रकृति संतुलन में आ जाएगी। लेकिन वो तब होगा जब इस समय पर बाहर कुछ भी प्रकृति में होता रहे, मैं आत्मा अंदर से संतुलन में रहूं, मैं आत्मा अचल अडोल रहूं, तो मेरे ही ये वाइब्रेशंस आगे चल कर के प्रकृति को भी संतुलन में लाने वाले हैं। ये इस समय पर हमारा पुरुषार्थ और प्रकृति पति आत्माओं की सेवा प्रकृति के लिए, या ये कहें पूरे विश्व के लिए, ये हमारी जिम्मेवारी भी है। तो अपने इस स्वमान में स्थित रह करके, जो बाबा ने कहा, इस स्वमान में स्थित रहना ही तपस्या है। और इस तपस्या से हम सहज ही साक्षीपन की स्थिति को, उसके आसन को हम हासिल कर सकते हैं और अचल अडोल बन सकते हैं। ओम शांति।